जय हिंद। लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। एक इंसान के नापाक मंसूबे कब आगे बढ़ते रहते हैं, कब वो ऐसे ऐसे कारनामे करने लगता है जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो जाए। जानते हैं कब? जब प्रशासन अपनी आंखें बंद करता है। अगर प्रशासन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके मंसूबे लगातार बढ़ते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अजय त्यागी की। अजय त्यागी, आप नाम सुन चुके होंगे, लेकिन इसके जो कारनामे हैं ये पहली बार सामने नहीं उजागर हुए हैं। इसके पहले इसकी हिमाकत इतनी थी कि एक थाने में घुसकर ये खुलेआम मारपीट करता था और उसका बकायदा एफआईआर तक दर्ज किया गया है। लेकिन उस वक्त ही अगर इस पे शिकंजा कस दिया गया होता, इसको इसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया होता तो शायद मुरादनगर शमशान घाट में 25 लोगों की लाशें नहीं बिछती। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, प्रशासन के आंखें मूंदने की वजह से अजय त्यागी इतना बड़ा हो गया कि उसने लगातार अपने काले कारनामों को अंजाम दिया और अब 25 लोगों की मौत का वो गुनाहगार बन गया है। लेकिन कैसे सिलसिलेवार ढंग से उसने एक एक कदम बढ़ाया और कैसे उसने प्रशासन ने अपनी आंखें बंद रखी, इसकी हम पूरी दास्तान बताएंगे। लेकिन एक महिला का जरा हिम्मत देख लीजिएगा। इस महिला को नाराजगी इतनी थी, इस कदर थी कि पूरे आम जनता के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने उसने जूते निकाले और इस अजय त्यागी को दे दनादन कर डाला। जरा सुन लीजिए, ये नज़ारा देख लीजिए। इस महिला की हिम्मत, जो भारतीय महिला जाग जाती है तो वो किस तरह से कर गुजरती है, पहले ये देख लीजिए। 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं। 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं। 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं। पता उसका आग था उसके घर में लगा ना, जिसके घर से जा रहे हैं, जिसके घर से एक की मौत हुई और वहाँ 25-30 आदमियों की लाश है। घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे, हाहाकार मच रहा। लोग बाहर सिक्के पड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। 3 मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है, किसमें पड़ा है मुझे पता। अगर यही हिम्मत प्रशासन ने दिखाई होती, यही हिम्मत पुलिस ने उस वक्त इसके गिरवा पकड़ के दिखाई होती तो शायद ये अजय त्यागी इतना बड़ा बन नहीं पाता, इसका रसूख इतना बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अब खुद अजय त्यागी की जुबानी सुनिए कि कैसे कमीशन का जो खेल है वो चलता था। 5-10% नहीं साहब, पूरे 28 से 30% कमीशन देता था ये। और शायद यही वजह है कि इसके मंसूबे लगातार बढ़े हुए थे कि 100 में 30% तो कमीशन दे ही रहा हूँ, जो भी करना है कर लूँगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पहले खुद इसकी जुबानी सुनिए कि कैसे कमीशन का ये धंधा कैसे चलाता था और किस तरह से करता था। खुद मुख्य आरोपी अजय त्यागी की जुबानी सुनिए। 22 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन। जी जाता था कमीशन। जी जाता था कमीशन। जी जाता था कमीशन। जी सुना आपने कैसे ये पूरा कारनामा लगातार चल रहा है। आपको याद भी होगा कि महज कुछ दिन पहले ही एक शमशान घाट में बारिश हो रही थी। कुछ लोगों ने सर छुपाने के लिए जगह ले रखी थी तो कुछ लोग अपने शव को साथ ले गए थे ताकि दाह संस्कार किया जा सके। और एक लाश गई थी जिसके साथ लगभग 40 से 50 लोग उस वक्त मौजूद थे। कुछ लोगों ने सर वहाँ पे छुपाया था, लेकिन अचानक वो छत गिरी और उस छत गिरने के साथ ही ऐसा कोहराम मचा कि पूरा देश हिल गया। पूरा ये देश सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या इस वक्त भी हमारे देश में कमीशन का खेल चल रहा है क्या? क्या कमीशन की खेल की वजह से लोगों की मौत होती रहेगी क्या? क्या अजय त्यागी जैसे और लोग हैं क्या? ये पूरा देश सोचने को मजबूर हो गया। लेकिन एक बात और जान लीजिए, पिछले कई वर्षों से इस पूरे गाजियाबाद नगर निगम में और ख़ासतौर पे मुरादनगर और मोदीनगर के इलाके में अजय त्यागी इतना रसूख वाला था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हाथ रख देता था उसको मिल जाया करता था। हालांकि सरकारी बयान ये भी आता है कि ई टेंडरिंग के मार्फत उसको मिला है, लेकिन सवाल उस पर भी खड़े होते हैं कि ई टेंडरिंग कुछ अमाउंट्स के लिए की जाते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर की रकम का टेंडर दिया जाता है तो वो सीधे
सीएम ऑफिस यानी योगी जी के ऑफिस से वो सिग्नेचर होके आता था। तो अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने बड़े बड़े टेंडर इसको मिलते कैसे थे, इसका रसूख क्या था, कौन वो लोग थे जो इसको टेंडर दिलवाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस पूछताछ करेगी तो अजय त्यागी उनका नाम बताएगा? क्या वो सफेद पोश हों या कुछ खाकी वाले हों जिनके ये रसूख में पल रहा है, उनके नाम उजागर होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो रसूख बनाया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वो किनके साथ है, कमीशन किसको जाता है। और पूरा देश इस महिला की तरह उबल रहा है, वो भी चाहता है कि न्याय कर दे। जैसे इस महिला ने सबके सामने जूते लगातार बजाए हैं, पूरा देश चाहता है। लेकिन 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं, लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे देश के लोग जानते हैं कि हमारा संविधान क्या है, हमारा कानून क्या है, और देर से ही सही इस देश में न्याय मिलता है, ये हर इंसान को भरोसा है। ये महिला शायद एग्रेसिव हो गई, नाराज हो गई। नाराज इस वजह से हुई कि इन्हीं के परिवार से एक शख्स की मौत हुई थी, जिसको लेके सभी लोग क्रिमिनेशन में शामिल हुए थे, और इनके पिताजी थे जो महिला जूते लगातार बजा रही हैं। लेकिन सभी लोग एग्रेसिव तो हैं, लेकिन इस एग्रेशन में जूता नहीं मार सकते, इसलिए कि कानून पे विश्वास है। लेकिन जानना सभी लोग चाहते हैं कि आखिर ये अजय त्यागी इतना रसूख बना कैसे लिया, इसके संपर्क किससे हैं, कौन से वो खाकी वाले हैं, कौन से वो सफेद पोश लोग हैं जिससे इसके संबंध हैं, और जो लगातार इसको सहयोग कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में, और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में सामने आया। जायज़ तौर पे शमशान घाट का जब आप मुआयना करेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि जो वहाँ पे इस्तेमाल सामग्री की गई है वो कितनी घटिया क्वालिटी की है। उसके सीमेंट को देखेंगे, उसके बालू को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जितना खराब से खराब मटेरियल है उसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे इस अजय त्यागी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। तो जायज़ तौर पे बगैर कमीशन दिए ये खेल तो हो नहीं पाता। तो अब सबको जानना भी है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिसके सह पर ये अजय त्यागी और संजय गर्ग और तमाम ऐसे नाम पल रहे थे। जय हिंद।